बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो में जो प्रैक्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की मदद से सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना। आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है इसकी प्रॉपर एक सर्किट डायग्राम है जो आपको मालूम होनी ज़रूरी है। ये सर्किट डायग्राम इवन के आपको पेपर में बनाने के लिए आ भी सकती है। अब इस सर्किट डायग्राम में है क्या कि ये एक बैटरी ली जाती है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर की लगाई जाती है स्विच ऑन ऑफ के लिए। उसके बाद एम्पेयर मीटर लगाया जाता है ताकि पता चल सके कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और आगे रियोस्टेट लगाया जाता है। रियोस्टेट किस पर्पज़ के लिए है कि इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को वैरी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वैरी होगी तो जो करंट पास हो रहा है वो वैरी करेगा। और इसका जो दूसरा एंड है वो क्यू पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये सारा हमारे पास क्या है, ये 0 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक पोटेंशियोमीटर है। यानी कि इस पर एक वायर लगी हुई है जिसकी लेंथ 0 से इंक्रीज़ होकर 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 300 सेंटीमीटर एंड 300 से 400 सेंटीमीटर तक ये इसकी लेंथ को ब्रेक किया गया है। यानी कि टोटल लेंथ इस वायर की 0 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर है। अब अगर इसको स्ट्रेट बनाया जाता तो ये ऑपरेटर्स बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से इसको इस तरह करके वायर को रोटेट किया गया है। तो 4 पैचेस में इस वायर को लगाकर 0 से 400 सेंटीमीटर तक की लेंथ इसकी प्रोवाइड की गई है। और इसका जो ये वाला एंड है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसी पॉइंट को दो सेल्स जिनकी ईएमएफ को कंपेयर करना है उनका पॉजिटिव टर्मिनल इनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और नेगेटिव टर्मिनल पे एक 2 वे स्विच यूज़ किया जाता है, 2 वे की यूज़ की जाती है। 2 वे की के आगे गैल्वानोमीटर अटैच किया जाता है जो इसमें से सेल में से कितना करंट पास होगा वो शो करेगा। और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स के आगे एक वायर के ज़रिए से जो की अटैच कर दी जाती है। अब किया क्या जाता है कि जो ये सी वाला पॉइंट है इसको ए से कनेक्ट करते हैं, ये पाथ फ्लो करने लग जाता है। तो E1 के अक्रॉस हम चेक करते हैं कि नल पॉइंट कहाँ पे शो हो रहा है। नल पॉइंट से क्या मुराद है कि नल पॉइंट हम इस जॉकी को 0 से लेकर ऐसे 100 तक, 100 से 200 तक, 200 से 300 इस तरह इसको रोटेट करवाएंगे 400 तक। इस जॉकी को वायर के ऊपर लेकर चलेंगे तो जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर पे 0 डिफ्लेक्शन शो होगी वो पॉइंट नोट कर लेंगे, वो हमें L1 देगा। और इसी तरह जब AC की बजाय CB से हम कनेक्शन देंगे तो E2 जो है उसको चेक करने के लिए जो लेंथ आएगी जॉकी की मदद से दोबारा हम L2 कैलकुलेट करेंगे। नल पॉइंट यानी कि गैल्वानोमीटर जहाँ पे 0 शो करेगा तो वो L2 कैलकुलेट कर लेंगे। जब L1 और L2 आ जाए तो उसकी मदद से रेशो कैलकुलेट कर ली जाती है E1/E2 की। तो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाई इज इट कॉल्ड अ नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट। कि पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इसको नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर is directly proportional to the length of that portion provided a constant current is flowing through it। के पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर हो और उसके दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ के, उस वायर की लेंथ के। यानी कि लेंथ की वायर ज़्यादा होगी तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होगा। और इस केस में एक कंडीशन दी गई है, प्रोवाइडेड द कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट हो। और इस सारे ऑपरेटर्स को नल डिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं करता गैल्वानोमीटर से, यानी कि गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। जिस तरह के पीछे एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया था कि जॉकी को मूव करवाकर हमने वायर के ऊपर नल पॉइंट ढूंढना होता है।
यानी कि जहाँ पे गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। सेकंड है हमारे पास, वाई इज ए पोटेंशियोमीटर कंसिडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट देन अ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग ईएमएफ, कि किसी सेल की ईएमएफ को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर की निस्बत जो पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा एक्यूरेट कैसे हो सकता है। तो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होगा बिकॉज इट मेजर्स ईएमएफ एट जीरो करंट, क्योंकि ईएमएफ जो मेजर करता है पोटेंशियोमीटर वो जीरो करंट पे यानी कि नल पॉइंट पे मेजर करता है। सो देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सेल्स इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है ना, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है, वो इस केस में नहीं होता। तो वोल्ट मीटर जो करंट ड्रॉ करेगा causing a drop in terminal voltage and thus an inaccurate lower reading of the true EMF। मेन सिंपल सी बात यह है कि जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर हमें नल पॉइंट उस पॉइंट पे शो करता है जहाँ पे गैल्वानोमीटर से करंट ज़ीरो गुजर रहा हो। जब ज़ीरो करंट गुजर रहा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि ईएमएफ जो शो होगी वो एग्जैक्ट वही ईएमएफ होगी जो सेल की है, क्योंकि सेल की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो शो नहीं करता नल पॉइंट पे। तो एग्जैक्ट ईएमएफ शो होगी पोटेंशियोमीटर की मदद से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियोमीटर को हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करता है बनिस्बत वोल्ट मीटर के, ज़्यादा एक्यूरेट ईएमएफ मेजर करता है बनिस्बत वोल्ट मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द टर्म्स ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड बैलेंसिंग लेंथ। ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और बैलेंसिंग लेंथ, ये टर्म्स क्या हैं इनको एक्सप्लेन करना है। तो ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एब्रीवेशन है टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल पर यूनिट चार्ज मेजर्ड व्हेन नो करंट फ्लोज, इट इज़ द कॉज ऑफ करंट फ्लो। कि ईएमएफ क्या है? वो एनर्जी जो किसी पर यूनिट चार्ज को अप्लाई की जाएगी ताकि वो क्या करे, चार्ज को मूव करवाए सर्किट में। और ये कब मेजर की जाती है? जब करंट फ्लो ना कर रहा हो सर्किट में। और ये क्या है? इट इज़ द कॉज ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो की जो वजह बनता है वो ईएमएफ है। या यूं समझ लें, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन समझाऊं, आप वोल्ट मीटर उठा के बैटरी को किसी सर्किट में अटैच किए बगैर डायरेक्ट बैटरी के साथ आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करें तो वोल्ट मीटर पे बैटरी की जो रीडिंग शो होगी वो वोल्टेज नहीं बल्कि वो ईएमएफ होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट व्हेन करंट इज फ्लोइंग। कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज के ऊपर वर्क डन जब वो 2 पॉइंट्स के दरमियान सर्किट में वो चार्ज फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो। और ये क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ अक्रॉस ए लोड। ईएमएफ काज था करंट फ्लो का और पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट है। बैटरी के साथ डायरेक्ट वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से जो रीडिंग आती है वो ईएमएफ कहलाती है। और बैटरी जब किसी सर्किट के साथ कनेक्ट हो, उस सर्किट में किसी कंपोनेंट के अक्रॉस हम या सर्किट के अक्रॉस हम चेक करें वोल्ट मीटर लगाकर, तो जो रीडिंग शो होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगी। ये बेसिक डेफिनेशन है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। उसके बाद जो बैलेंसिंग लेंथ है, ये क्या है? ये एक न्यू टर्म है जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ी, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर वेयर द गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया था कि जॉकी को मूव करवाकर पोटेंशियोमीटर की वायर पर हमने नल पॉइंट ढूंढना होता है। तो गैल्वानोमीटर जिस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है उसको बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। और वो क्या दे रहा होता है? वो उस ईएमएफ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की लेंथ दे रहा होता है जो हम ईएमएफ किसी सेल के अक्रॉस चेक करने जा रहे होते हैं। और ये बताया गया है कि ईएमएफ जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वायर की, ईएमएफ भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ड्राइवर सेल इन ए सर्किट? What will happen if its EMF is less than the EMF the cells being compared? कि ड्राइवर सेल जो है सर्किट में यूज़ किया जाता है, उसका पर्पस क्या है? 2 सेल जिनको हमने कंपेयर करना था और एक उसके अलावा तीसरा सेल लगाया गया था जो मेन बैटरी थी, ये उसकी बात कर रहे हैं, उसको प्राइमरी सेल भी कहते हैं। उसका पर्पस क्या है और क्या होगा कि अगर EMF जो है वो लेस देन EMF ऑफ द सेल बीइंग कंपेयर्ड, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उसकी निस्बत,
तो ड्राइवर सेल एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है पोटेंशियोमीटर वायर से, ताकि स्टेडी पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई हो सके। यानी कि कांस्टेंट करंट जब पोटेंशियोमीटर वायर के पे अप्लाई किया जाएगा तो रीडिंग लेने में हमारी आसानी होगी। अब ड्राइवर सेल ईएमएफ अगर लेस हो, ईएमएफ ऑफ द सेल बीइंग टेस्टेड से, जिस सेल की ईएमएफ टेस्ट करने जा रहे हैं उसकी ईएमएफ ड्राइवर सेल की ईएमएफ से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, इट विल बी इम्पॉसिबल टू फाइंड अ नल पॉइंट बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटायर वायर विल बी लेस देन द ईएमएफ बीइंग मेजर्ड। यानी कि ये एक कंडीशन बता दी कि जिस सेल की ईएमएफ आप मेजर करने जा रहे हैं उस सेल की ईएमएफ मस्ट ड्राइवर सेल की ईएमएफ से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो आपके लिए नल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करना मुमकिन नहीं है, होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फार्मूला यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स E1 एंड E2 यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए ईएमएफ्स को कंपेयर करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, E1 over E2 इक्वल टू L1 over L2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, while finding the null point, galvanometer shows a deflection in one direction when the jockey is passed at one end and in the opposite direction at the other end. What does this indicate? कि जब हम नल पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है एक डायरेक्शन में जब जॉकी को हम उस वायर के ऊपर मूव करवाते हैं, और जब उस एक फिक्स पॉइंट को वो क्रॉस कर जाते हैं वायर के ऊपर मूव करवाते हुए दूसरे एंड की तरफ जाते हैं, तो वो जो गैल्वानोमीटर की नीडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। यानी कि पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक फिक्स पॉइंट से अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब आप उस फिक्स पॉइंट से राइट साइड पे जॉकी को मूव करवाएंगे तो गैल्वानोमीटर की नीडल दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स दैट द नल पॉइंट लाइज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। यानी कि आप यूँ समझें कि एक पॉइंट 0 सेंटीमीटर है और दूसरा पॉइंट 400 सेंटीमीटर है। अगर आप सर्किट कनेक्ट करने के बाद आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सर्किट सही कनेक्ट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, जॉकी को आप 0 सेंटीमीटर पे रखें, गैल्वानोमीटर की नीडल एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और जब आप 400 सेंटीमीटर पे उसको टच करेंगे जॉकी की को, तो वो गैल्वानोमीटर की नीडल दूसरी साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जब ऐसा हो जाए तो उससे मुराद क्या है कि जो नल पॉइंट है वो इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक पॉइंट पे हाई पोटेंशियल है और दूसरे पॉइंट पे लो पोटेंशियल है। इस वजह से जो नल पॉइंट है वो उन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। ये इस चीज़ को कंफर्म करता है कि नल पॉइंट इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा। अगर ऐसा नहीं होता, गैल्वानोमीटर आप पूरा सर्किट कनेक्ट करते हैं और 0 पॉइंट पे भी एक साइड पे डिफ्लेक्शन हो रही है और 400 सेंटीमीटर पे भी उसी साइड पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वानोमीटर, तो इसका मतलब ये है कि आपका सर्किट सही से कनेक्ट नहीं है, वहाँ पे आपने गलत तरीके से जोड़ा है वो सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा अ नीट एंड लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो उसके लिए ये सर्किट डायग्राम आपको आनी चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर दी थी। बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या चीज़ें अटैच होंगी, नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या कुछ अटैच होगा, ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें बैटरी की पोलैरिटी का भी ख्याल रखना होता है और किस कंपोनेंट के बाद क्या अटैच किया जा रहा है उसका भी ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द टेबल। अब टेबल कौन सा कंप्लीट करना है? टेबल आपको पेपर में दिया गया होगा। जैसे आपको अगर ये टेबल एज इट इज़ दे दिया जाए, उसमें सेल E1 है, बैलेंस पॉइंट L1 है, सेल E2 है और बैलेंस पॉइंट L2 है। इसका मतलब क्या है कि सेल E1 के लिए की क्लोज करके बैलेंस पॉइंट L1 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वो लेंथ जिस लेंथ पे गैल्वानोमीटर 0 शो करे, और इसी तरह सेल E2 के लिए बैलेंस पॉइंट L2 यूज़ करेंगे, यानी कि सेल E2 के लिए की क्लोज करके जो कि मूव करवा के L2 लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये जो दो लेंथ्स हैं इनकी अगर आपको रीडिंग्स दी गई हो तो थर्ड रीडिंग जो है वो बहुत इजी है। फार्मूला क्या है, E1 over E2 इक्वल टू L1 over L2। E1 और E2 की वैल्यू, E1 डिवाइडेड बाई E2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इस कॉलम की वैल्यूज़ को इस कॉलम की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.3, 1.4 एंड 1.2। तो ये क्या आ रही है, ये उन दो सेल्स की जो ईएमएफ को हम कंपेयर करने जा रहे हैं उनकी रेशो आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्टूडेंट गेट्स अ बैलेंसिंग लेंथ ऑफ 520 सेंटीमीटर फॉर वन सेल विच इज ग्रेटर देन द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, व्हाट शुड दे डू। कि एक स्टूडेंट जो है वो बैलेंसिंग लेंथ 520 सेंटीमीटर फाइंड कर रहा है एक सेल के लिए, और ये क्या है, ग्रेटर है टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर से। यूँ समझ लें कि वो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और उसने ज़ीरो से जॉकी को मूव करवाना शुरू किया, 100, 200, 300, 400, पोटेंशियोमीटर एंड हो गया और नल पॉइंट नहीं आया। अब उससे आगे जब उसने वायर अटैच करके उसको फाइंड किया तो 520 सेंटीमीटर वो आ रहा है, बैलेंसिंग लेंथ उसने 520 सेंटीमीटर लाई है। तो अब उसे क्या करना चाहिए, स्टूडेंट शुड रिड्यूस द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन द पोटेंशियल वायर। दिस कैन बी डन बाय, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम रिड्यूस करना है पोटेंशियल वायर पे। अब ये कैसे हो सकता है, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर वायर यूजिंग द रियोस्टेट। जो सर्किट डायग्राम में रियोस्टेट यूज की गई थी ना, उस रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को इंक्रीज करे, ठीक है, ताकि कम करंट फ्लो करेगा और ईएमएफ की वैल्यू कम आएगी। कैसे, लेंथ जब कम होगी तब। यूजिंग अ ड्राइवर सेल विद अ हायर ईएमएफ, या दूसरा काम क्या करे, जो मेन सेल लगाया गया है वो हायर ईएमएफ का सेल हो, तो उससे भी हमारे पास जो वैल्यू है वो इन बिटवीन 0 एंड 400 सेंटीमीटर नल पॉइंट हम शो कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल 1 इज L1 620 सेंटीमीटर and for cell 2 is L2 520 centimeter, calculate the ratio of their EMFs। कि बैलेंसिंग लेंथ सेल 1 के लिए L1 की वैल्यू दी गई है और सेल 2 के लिए भी L2 की वैल्यू दी गई है, तो रेशो E1/E2 कैलकुलेट करनी है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। L1 की वैल्यू 620 है, L2 की वैल्यू 520 है, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.19। एक बात याद रखनी है, इसके साथ यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ की रेशो है। जब दो सेम क्वांटिटीज़ की रेशो आ जाए तो उसका यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई इज इट नेसेसरी टू टेक मल्टीपल रीडिंग्स फॉर द बैलेंसिंग लेंथ फॉर ईच सेल। ये क्यों ज़रूरी है कि मल्टीपल रीडिंग्स लें बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए। यानी कि एक सेल है या दो सेल हैं, जो भी सेल हम यूज़ कर रहे हैं, हर सेल का बैलेंसिंग पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए मल्टीपल रीडिंग्स क्यों लेना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है आप उसमें एक से ज़्यादा रीडिंग्स इसलिए लेते हैं ताकि आपका जो आंसर है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अब इस केस में होगा क्या कि जब आप एक से ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे तो वो मिनिमाइज कर देगा रैंडम एरर को। कैसे, पैरेलल एक्स इन मेजरिंग द लेंथ। जो पैरेलल एक्स एरर आ जाता है, पैरेलल एक्स एरर क्या होता है, आप रीडिंग बिल्कुल सामने से नहीं देखते, लेफ्ट या राइट पे साइड पे खड़े होकर देखते हैं, तो उसकी मदद से पैरेलल एक्स एरर आएगा, आपकी रीडिंग रॉन्ग आएगी। ये उसको कम कर देता है। स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन सर्किट करंट, सर्किट करंट में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत कम होंगी। इसके बाद इनएग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट। अगर नल पॉइंट आप सही तरीके से फाइंड नहीं कर पा रहे तो मल्टीपल रीडिंग्स लेने से ये इस एरर को भी मिनिमाइज कर देगा। और एट द एंड जो जितनी भी आपने मल्टीपल रीडिंग्स ली हैं, जो भी रीडिंग्स ली हैं, उनकी एवरेज निकालेंगे तो उसकी मदद से एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ए स्टूडेंट यूजेज अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ओम। एक स्टूडेंट पोटेंशियोमीटर वायर यूज करता है, उस वायर की लेंथ 10 मीटर है और रेजिस्टेंस 20 ओम है। अगर ड्राइवर सेल की ईएमएफ 2 वोल्ट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल कर दिया जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर के अक्रॉस कैलकुलेट करना है। यानी कि करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर I इक्वल टू E/R के फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। EMF की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 20 है, तो ये डिवाइड करने से 0.1 एम्पेयर आ जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होल वायर वो कैसे कैलकुलेट होगा, V इक्वल टू I R के फार्मूले से। I अभी हमने कैलकुलेट किया
और आर की वैल्यू 20 है तो ये 2 वोल्ट आ जाता है। जब ये दोनों कैलकुलेट हो जाएं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के है और इसका फार्मूला क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होल वायर का। तो होल वायर का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय जो उसकी लेंथ है वायर की, ये हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट देता है। तो K इक्वल टू वी ओवर एल से K की वैल्यू आ जाती है 0.002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट में पुट किया था और लेंथ सेंटीमीटर में थी। अगर ये वैल्यू मीटर में है तो मीटर में लिखनी है और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखनी है। ये हमारे पास वोल्ट पर मीटर आया था ना, तो हमने इसको कन्वर्ट करके वोल्ट पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो जो वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। वैल्यूज एसआई यूनिट वोल्ट और मीटर में पुट की थी, आंसर वोल्ट पर मीटर में आया। इस आंसर को वोल्ट पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई इज ए हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट। सर्किट डायग्राम में एक रियोस्टेट यूज की गई थी और वो ये कह रहा है कि हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट क्यों यूज की जाती है। हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट यूज की जाती है टू फाइनली कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पुट करेंगे, जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा करंट रुकेगा, उतना बेहतर तौर पर हम पोटेंशियोमीटर में वायर में जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। दिस अलाउ फॉर प्रिसाइज एडजस्टमेंट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये अलाउ करता है प्रिसाइज एडजस्टमेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट की, एंड हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग अ शार्प वेल डिफाइंड नल पॉइंट ऑन द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर पे नल पॉइंट फाइंड करने में भी इसकी मदद से बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल हैपन टू द बैलेंसिंग लेंथ इफ द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड। कि अगर पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट है वो इंक्रीज कर जाए तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंसिंग लेंथ L इज गिवन बाय E इक्वल टू के एल। इसमें E EMF है सेल की, K बैलेंसिंग K जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है और L क्या है, लेंथ है। K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इक्वल टू IR ओवर L, वेयर R वायर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इफ करंट I इंक्रीजेज, अगर इस केस में करंट I इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि K पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इंक्रीज कर जाएगा। फॉर सेम EMF E, L इक्वल टू E ओवर K, अगर E कांस्टेंट होगा तो K इंक्रीज करेगा तो L डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं K और L इन्वर्सरी रिलेशन है, K इक्वल टू IR ओवर L, K और L इन्वर्स रिलेशन है, या IR की जगह पे हम E लिखें तो L इक्वल टू E ओवर K, L और K का इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि L जो है वो डिक्रीज करेगा। L क्या है, लेंथ ऑफ दी वायर, बैलेंसिंग लेंथ जो है, डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैन वी यूज अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इफ यस ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ। कि क्या हम पोटेंशियोमीटर की मदद से सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो यस। फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ L1 फॉर सेल्स EMF ओपन सर्किट के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ L1 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सेल 1 की EMF हमने कैलकुलेट कर ली, सेल 1 की EMF के लिए L1 कैलकुलेट किया और उसके बाद connect a known resistance R across the cell and find the new balancing length L2 for its terminal voltage। यानी कि हमने उसके बाद क्या किया, एक नॉन रेजिस्टेंस R उस सेल के अक्रॉस कनेक्ट की ताकि हम न्यू बैलेंसिंग लेंथ L2 कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद हमने ये फार्मूला यूज कर लेना है, R इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 ओवर L2 माइनस 1। तो इसकी मदद से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की वो हम मेजर कर सकते हैं। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल R क्या है, वो रेजिस्टेंस जो सेल के अक्रॉस कनेक्ट की थी, इसकी वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ L1 EMF सेल के लिए, और L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ L2 जब हमने रेजिस्टेंस
सेल के अक्रॉस कनेक्ट की थी, उसके बाद जो L2 कैलकुलेट किया -1। तो इसमें वैल्यूज पुट करके ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल की वो कैलकुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई इज द गैल्वानोमीटर प्रोटेक्टेड विद हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज बिफोर द अप्रोक्सीमेट नल पॉइंट इज फाउंड। कि जो गैल्वानोमीटर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करके, बिफोर द अप्रोक्सीमेट नल पॉइंट इज फाउंड। तो टू प्रोटेक्ट द गैल्वानोमीटर फ्रॉम ए लार्ज करंट एंड प्रिवेंट डैमेज और बर्निंग ऑफ इट्स कॉइल, द हाई रेजिस्टेंस लिमिट्स द करंट when the jockey is far from the null point where the potential difference can be large। कि जाहिर सी बात है 0 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू वेरी करेगी, 0 से कई ज़्यादा वेरी कर सकती है। अब जब ज़्यादा करंट गैल्वानोमीटर से गुजरेगा तो गैल्वानोमीटर क्या कर सकता है, बर्न हो सकता है, जल सकता है, ख़राब हो सकता है, उसकी कॉइल डैमेज हो सकती है। तो हाई रेजिस्टेंस करेक्ट की जाती है सीरीज़ में गैल्वानोमीटर के साथ, ताकि वो क्या करे, जो करंट हाई करंट फ्लो कर रहा है वो उसको रोक सके और गैल्वानोमीटर से उतना ही करंट पास होने दे जितना वो बियर कर सकता है। रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड फॉर फाइन एडजस्टमेंट नियर द नल पॉइंट टू अचीव हाई सेंसिटिविटी। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जब हम जोकी को मूव करवाते हुए नल पॉइंट के करीब पहुंच जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि वो करंट को ना रोके और हम इजीली हाई सेंसिटिविटी के साथ फिक्स नल पॉइंट को फाइंड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज रिप्लेस्ड विद द वायर ऑफ द सेम लेंथ बट हाफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाउ विल इट इफेक्ट द बैलेंसिंग लेंथ। यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर को हम रिप्लेस कर दें एक ऐसी वायर से जिसकी लेंथ सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दिया, तो ये बैलेंसिंग लेंथ को कैसे इफेक्ट करेगा। तो बैलेंसिंग लेंथ विल रिमेन दी सेम, बैलेंसिंग लेंथ सेम रहेगी। इसकी रीज़न क्या है, बैलेंसिंग लेंथ डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बैलेंसिंग लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला K = V/L है। इसमें L बैलेंसिंग लेंथ है और K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रही है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती, इस वजह से बैलेंसिंग लेंथ सेम रहेगी। तो यहाँ तक हमारे पास आज के प्रैक्टिकल से रिलेटेड PBE के क्वेश्चंस थे। मज़ीद पास्ट पेपर्स की वीडियोस देखने के लिए, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखने के लिए या अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हम यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।